सर, मैं माँ भुवनेश्वरी ज्योतिष वास्तु संस्थान से आज विशेष पोस्टकास्ट दिव्यांशी में एज अ होस्ट एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषाचार्य मैं आपको मैं आपको इतने समय से देख रही हूँ और मैं ये बातें जानना चाह रही हूँ कि उमेश सर, आप अभी अपनी उमेश से डॉक्टर तक की जर्नी तय कर चुके हैं और आप अहमदाबाद से आए हैं इतने हमारे इंदौर की सिटी पे माँ भुवनेश्वरी के। तो अपना ज्ञान इस संस्था में एक क्विक रूप में आप देंगे कि भाई साधना और सिद्धि में क्या फर्क है? हाँ जी। सिया राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। साधना और सिद्धि अभी हाल का जो समय है वो ऐसा है कि लोगों को साधना करनी है, साधक बनना है, लेकिन किसी को सिद्ध नहीं बनना है। सबको पता है कि सूर्य को जल चढ़ाओ, सूर्य की साधना करो, सूर्य का मंत्र का जप करो तो सूर्य हम पर प्रसन्न होते हैं। लेकिन उन्हीं लोग को पता है कि सूर्य पिता का कारक है, पिता को मान सम्मान दो, पिता की आज्ञा का पालन करो तो भी सूर्य हमारे ऊपर प्रसन्न होता है। लेकिन वो किसी को सिद्ध नहीं बनना है, सभी को साधना करनी है। इसके हिसाब से जब हम देखने जाए सामान्य रूप से तो साधक से अच्छा सिद्ध है। साधक एक साधना करके अपने जीवन में जो वो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसको वो बचा नहीं सकता है। अगर कोई सिद्ध व्यक्ति है तो उसने जो भी साधक है उससे भी अच्छा प्राप्त वो सिद्ध व्यक्ति कर सकता है। हमारी भाषा में जब हम देखें तो रामायण काल के अंदर जब हम जाते हैं तो असंभवम हेम मृगश जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्राय समापन्न देव भी पहुंचा, प्राय समापन्न देव पहुंचा। कोई भी व्यक्ति जो है, सामान्य व्यक्ति भी सोच सकता है कि स्वर्ण का मुर्ग, सोना का हरण कभी होता नहीं है। सामान्य कोई व्यक्ति है उसको भी पता चलता, क्या भगवान राम को पता नहीं चलता कि सोना का हरण होता ही नहीं है तो वो उनके पीछे क्यों गए? अगर वो जाते ही नहीं तो सीता का हरण होता ही नहीं। सही बात है। सीता का हरण होता ही नहीं तो राम रावण का युद्ध होता ही नहीं। तो इसके पीछे लॉजिक है ग्रहों की चाल, कि जब भगवान राम की कुंडली के अंदर राम और रावण दोनों की राशि तय की थी, दशा महादशा प्रत्यय सूक्ष्म दशा जो भी दशा चलती है वो ग्रहों के जो चंद्र महाराज जिस नक्षत्र में गोचर करते उस हिसाब से चलते हैं। दोनों की राशि एक थी, राम और रावण की तुला राशि। तो जब भगवान राम की दशा खराब हुई, भगवान राम की जो बुद्धि है वो मलिन हो गई, उनको पता नहीं चला कि सत्य क्या है असत्य क्या है, तभी रावण की भी दशा भी खराब शुरू होने की स्टार्ट हो गई थी। भगवान राम का सीता जी से वियोग हुआ क्योंकि वो हरण को लेने गए, और रावण का सीता जी से योग हुआ। एक तरफ वियोग हो रहा है, एक तरफ योग हो रहा है। रावण सीता जी का हरण करके लंका में ले गया। उसी तरफ दूसरा भी होता है कि वहां से विभीषण रावण को छोड़ के वहां से रावण का विभीषण का वियोग हो गया, और यहाँ पर विभीषण और राम का योग हो जाता है। इससे दोनों का योग वियोग की प्रक्रिया चालू हो गई। लेकिन एक व्यक्ति साधक है और एक व्यक्ति सिद्ध है। रावण जो था वो अपनी देसी भाषा में हम बोलते हैं कि रावण ने सभी ग्रहों को बांध के रखा था, लेकिन वो बांध के नहीं, साध के रखा था, उसकी साधना की थी। बांध तो कोई ऐसे बांध रस्सी से बांध नहीं सकते हैं, लेकिन साधना कर से उनके मंत्र के उच्चारण से उनको प्रसन्न करके वो जो चाहता है वो ग्रह उनको देते हैं। अगर वो चाहे सूर्य से जो भी आत्म सम्मान उसको प्राप्त करना है, राजा का सुख प्राप्त करना है, तो सूर्य सुवर्ण का दाता है, तो सूर्य ने उसको सोना की लंका भी दे दी थी। जो भी वो चाहता वो ग्रहों को प्रदान करते। ग्रहों से भी आगे जाके उनके भगवान शिव को भी प्रसन्न कर लिया, क्योंकि भगवान शिव के दर्शन मात्र से मन की इच्छा पूर्ण होती है। तो उसने भगवान शिव को ऐसी प्रसन्नता और ऐसा पूजा कि वो उन्होंने भगवान शिव से वरदान मांग लिया कि मेरे पास समय नहीं है, आप मेरे को दर्शन देने के लिए मेरे घर पे आ जाओ। भगवान शिव उनको दर्शन देने के लिए उनके घर पे जा रहे थे। उनको वेद का अध्ययन करना है तो गुरु के पास जाना पड़ता है। वेद के सबसे श्रेष्ठ अगर कोई ज्ञाता है तो वो ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी को इस तरह से उन्होंने साध लिया कि ब्रह्मा जी वेद पढ़ाने के लिए लंका में जाते थे, रावण के घर पे जाते थे। एक तरफ से जब हम देखें, विचार कुछ करें सूक्ष्म दृष्टि से, तो रावण ने ग्रहों के साथ सभी देवताओं भगवान को भी साध लिया था। क्योंकि जो वायु के देव है पवन देव, ऐसा कहते हैं लौकिक भाषा में कि पवन देव वहां पर झाड़ू लगाते थे। वरुण देव रावण की लंका में जल की व्यवस्था करते थे। अग्निदेव वहां पर अग्नि की व्यवस्था करते थे। सभी देवताओं को, सभी भगवान को भी उसने साध लिया था। लेकिन फिर उससे उसको मिला क्या था? ततः किम, सभी को साधने के बाद भी जब उनके सामने एक सिद्ध व्यक्ति आ गया। भगवान राम ने कभी किसी ग्रह की पूजा नहीं की। भगवान राम ने शिव की पूजा की, रामेश्वर शिव की। ऐसा तो पूजा तो वो करते थे, लेकिन जैसे रावण ने अपना सिर उतार के भगवान शिव की पूजन कर दिया कोई विशिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए, ऐसी साधना भगवान राम ने अपने जीवन में कभी भी नहीं की। फिर भी उनके ग्रह पावरफुल थे। एक सिद्ध व्यक्ति के सामने साधक के ग्रह जो है वो दुर्बल हो गए। हाँ, उसका कारण क्या था? क्योंकि साधना से भी सिद्धि प्रबल है। हाँ, क्योंकि भगवान राम ने अपने जीवन में कैसे सिद्धि प्राप्त की? सूर्य जो है, अब हम देखें तो पिता का कारक है। पिता की आज्ञा के लिए उन्होंने एक राजपाट मिलने वाला था, उसका भी त्याग कर दिया। पिता ने बोला कि आपको वनवास जाना है,
कुछ भी सोचा नहीं कि मेरा वनवास में क्या होगा। एक ही पिता के वचन के खातिर वो सब कुछ छोड़ सकता है। उसका सूर्य कभी दुर्बल नहीं होता है, उसका सूर्य पावरफुल ही रहता है। चंद्र जो है वो माता का कारक है, चंद्र जो है वो माइंड का कारक है, विचारों का कारक है। तो भगवान राम के जो विचार थे वो पवित्र थे। और अपनी माता जिस कैकेयी ने वरदान लिया दशरथ जी से कि रावण को 14 साल का वनवास, उन्होंने भगवान राम की दृष्टि में कैकेयी और कौशल्या में कोई भी भेद नहीं था, क्योंकि वरदान तो कैकेयी ने मांगा था। फिर भी कुछ तो होता ना कि ऐसी माँ कि जिसने मेरा वनवास का वचन वरदान मांग लिया। फिर भी भगवान राम के मन में कोई भी भेद नहीं था, क्योंकि माता के प्रति समभाव थे। इसलिए भगवान राम का चंद्र कभी खराब नहीं हो सकता है। मंगल जो है वो धरती का कारक है। जब भी ऐसी कथा है कि भगवान राम ने लंका के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, तभी लक्ष्मण जी कहते हैं कि अभी हम लंका में ही रहते हैं, इतनी अच्छी नगरी को छोड़ के हम कहाँ जाएंगे। तभी भगवान राम कहते हैं कि अपि सुवर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमि से स्वर्गादि विगर्यसि। लंका चाहे कितनी भी अच्छी हो, सुवर्ण की हो, लेकिन मेरी जन्मभूमि से अच्छा कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। मंगल जो है वो भूमि का कारक है। भगवान राम को अपनी जन्मभूमि से जितना लगाव हो, उनका मंगल कभी खराब नहीं हो सकता है। बुध जो है बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है, वचन का कारक है। अभी हम कहते हैं ना कि प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान राम ने अपने जो वचन थे वो निभाए। जो वचन पर दृढ़ है, वाणी जिनकी पवित्र है, जिनमें बुद्धि की क्षमता है, उसका बुद्ध कभी खराब नहीं हो सकता है। इस हिसाब से 9 ग्रहों के जो अलग अलग कारकत्व है, भगवान राम ने अपने जीवन की कारकिर्दी में जो भी सिद्धियां है वो इसी तरह से हासिल की थी। तो एक साधक व्यक्ति, क्योंकि दोनों का योग संयोग साथ में चला, भगवान राम का भी मृत्यु का योग था, मृत्यु समान कष्ट, यानी कि रावण से युद्ध। रावण के समान कोई पराक्रमी तभी था ही नहीं। अगर भगवान राम में दिव्य शक्ति नहीं होती तो भगवान राम का वहीं पर मृत्यु ही था। मृत्यु का योग भगवान राम का भी आया और रावण का भी आया, लेकिन जीता कौन? भगवान राम, क्योंकि भगवान राम सिद्ध थे। अच्छा, मैं एक चीज ये भी समझना चाह रही हूँ कि जैसे आपने अभी सारी बातें बताई, इसमें साधना, सिद्धि, और आपने उनके कर्मों से भी ये मुझे बता दिया कि भाई कर्म भी इम्पोर्टेंट है, तभी जाके फिर ग्रह भी अपना रोल करते हैं। जो कर्म है वही सिद्धि है, कर्म से सिद्धि प्राप्त होती है। तो वहां पे आपने ये बता दिया कि प्लैनेट्स भी काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। वो प्लैनेट्स के रेमेडीज भी उसमें इम्पोर्टेंट रोल कर रहे हैं। वो साधक भी बन रहे हैं, वो साधना भी कर रहे हैं, वो सिद्धि भी कर रहे हैं, और एट लास्ट ये भी फाइनल हो रहा है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, किसके इंटेंशंस और मानसिकता किस रूप में लेके जा रहे हैं। वो दोनों का मृत्यु का योग आता है। एक तरफ साधक, रावण ने पूरे जीवन में साधना किस लिए की? मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। जो भी वहां पर वो जहां भी जाए युद्ध करता है उसको विजय प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब उनके सामने एक सिद्ध व्यक्ति आता है, वो कितना भी पराक्रमी है, फिर भी राम के सामने वो टिक नहीं पाया, क्योंकि एक सिद्ध व्यक्ति जो है अपने जीवन में, जिसने ग्रहों के अधीन, क्योंकि ग्रह जो है, ग्रह राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रह राज्यम भरन्ति च ग्रहेषु व्यापितम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। ग्रहों के अधीन सब कुछ चलता है, लेकिन हम जब अपने अधीन, सिद्धियों के अधीन चलते हैं, जो भी हमारे धर्मशास्त्र में बताया है कि गुरु की आज्ञा का पालन करें तो कभी हमारा गुरु जो है वो विकृत नहीं होता है। जो स्त्री का हम मान सम्मान करें, जो भी हमारे पास संपत्ति है उसका हम सदुपयोग करें तो शुक्र हमारा कभी दुर्बल नहीं होता है। तो भगवान राम ने अपने जीवन के अंदर एक एक ग्रह को वर्णित कर लिया था, जिससे रावण भी उनके सामने हार चुका। एक सबसे पराक्रमी व्यक्ति जो साधक था वो भी उनके शरणागति में आ गया। यही कारण है एक साधक और सिद्धि में इसका फर्क है। अच्छा, और भी जैसे अभी के लोग ये जानना चाहेंगे कि कुंडली से वो क्या है कि एक इंसान के अंदर राम और रावण दोनों आज की डेट में राम और रावण दोनों, फिर भी वो कैसे समझ पाएगा कि मैं अपनी कुंडली से, या कोई थोड़ी बहुत प्लेनेट की पोजीशंस हो गई या कुछ प्लेनेट्स हो गए एक शॉर्ट ब्रीफ में, क्विक में, कि वो कैसे एक अच्छा, या तो वो साधना कर रहा है या तो साधक या सिद्ध पुरुष बन पाए, क्योंकि हैं तो दोनों उसके अंदर। अब वो यही बात पे कंफ्यूज होगा कि मैं साधना सही कर रहा हूँ या मैं सिद्ध पुरुष ही हूँ। तो क्या उसमें प्लैनेट्स थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं कि भाई कर्म तो है ही है प्ले रोल पे, पर फिर भी कुंडली चार्ट देख के कहीं कुछ ग्रह या कुछ ऐसे सूत्र जो इंसान को इस पे गाइड कर पाए? प्लैनेट जो है वो कोई हमको ग्रहों का जो प्लैनेट, जैसे गुरु है, सूर्य है, वो भी अपने हिसाब से फल नहीं देंगे। वो तो एक कुंडली में दिखाते हैं कि आपने ऐसा किया है तो आपको ऐसा मिलने वाला है। उसकी उपासना से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन साधना इसलिए जरूरी है कि हमारे जो कर्म हमने कर दिए हैं, हमने कहीं से मैंने लोन ले ली है और मैंने उसका ईएमआई नहीं भरा है, तो क्या होगा? दूसरी लोन मेरे को मिलने वाली नहीं है। अगर जब मैं ये पुरानी वाली लोन जब मैं उसको दे देता हूँ, जब मैं उसमें से क्लियर हो जाता हूँ, तभी आगे जाके मेरे को दूसरी लोन मिलती है। ग्रहों का जो भी कोई ग्रह अशुभ है या तो अशुभ फल दे रहा है, चाहे कोई भी ग्रह, उसका जो कारकत्व है, किसी व्यक्ति ने पिता का मान सम्मान नहीं किया है तो उसका सूर्य जो है वो गलत स्थान में होगा, उसको अशुभ ही फल देगा। तो आगे जाके वो अपने पिता का सम्मान करता है,
अपने पिता का जो भी आज्ञा का पालन करता है और सूर्य की उपासना भी साथ में करता है, तो ग्रह भी उसको फल देंगे और उसका जो कर्म है वो भी धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा। अच्छा होने लगे, सही बात है। तो मैं फिर भी ये जानना चाहूंगी कि ये तो आपने साधना और सिद्धि की बात कर दी, फिर भी प्लेनेट से कोई अगर अपने इष्ट को पूजना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? हाँ, कोई भी ग्रह जो है वो ऐसे सोचो कि कोई व्यक्ति का राजयोग होता है, किसी का मृत्यु का योग होता है, किसी का विदेश का योग होता है, वो कुंडली के अंदर वो जब उसका जन्म होता है तब स्थित हो जाता है कि इसको कौन से साल में कैसे योग इसके बन रहे हैं, हाँ, इसके अभ्यास के योग कैसे हैं, इसके विदेश जाने के योग, विदेश के लाभ से योग कैसे हैं, विवाह के योग कैसे हैं। फिर भी वो योग में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो समय पर वो जो होना है वो होकर ही रहता है। लेकिन अगर ग्रहों की उपासना के साथ अगर इष्ट की उपासना है, तो अगर हम बोलते हैं कि आपकी कुंडली में अकस्मात का योग है तो अकस्मात होने वाला बड़ा है, लेकिन अगर आपने ग्रहों की उपासना की और साथ में आपके इष्ट की उपासना है तो अकस्मात तो होगा ही, लेकिन ऐसी जगह पे होगा कि आपको तात्कालिक सारवार भी मिल जाए और आपको शरीर में चोट भी कम लगे, मतलब सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। क्योंकि अगर कोई दूर रण में चला, रेगिस्तान में चला जाए, राजस्थान गया है तो आसपास में कहीं अस्पताल है ही नहीं, उसको चोट कम ही आई है लेकिन खून निकल रहा है। नहीं, अभी के टाइम पे लोगों के अंदर मिथ ये तो बैठ तो गया ही है कि भाई हम कुंडली दिखा रहे हैं, जब खुद ही पंडित ये कह रहा है या एस्ट्रोलॉजर कह रहा है जब घटित होना ही है तो हम इसके पास क्यों जाए। तो उसी को ही आप एक छोटे से क्विक में बताइए कि भाई कि अगर ये वो उपाय करते हैं या इस तरीके की वो चीजें करते हैं या ग्रहों के मंत्रों का जाप करते हैं या इष्ट की इस तरह से विधिवत पूजा करते हैं तो ऑफकोर्स उनके साथ वो चीज घटना हो रही है, लेकिन ऐसे घटित होगी कि जैसे मानो उन्हें पता ही नहीं चलेगा। एक कथा महाभारत के अंदर आती है जी कि जब महाभारत का युद्ध पूर्ण हो चुका है जी और उत्तरा के गर्भ में अंदर एक शिशु है जी, तो वो गर्भ के ऊपर अभिमन्यु जो पांडवों के गुरु थे द्रोणाचार्य, उनका पुत्र था, उसने अपने पिता का मृत्यु का जो उनको वैर था उनके सामने ब्रह्मास्त्र चलाया जो गर्भ में शिशु था उसके पर। वो गर्भ में शिशु उसका तो अभी जन्म भी नहीं हुआ है, उसकी तो कुंडली बनी भी नहीं है, उसके योग ऐसे कैसे हो गए, लेकिन उसका एक वहां पर स्थिति चौकस बन गई। एक ब्राह्मण के हाथ से चला हुआ तीर, जब भी बालक गर्भ में है फिर भी उसको मारना चाहता है, जन्म से पहले वहां स्थित हो गया कि इस बालक की मृत्यु ब्राह्मण से ही होगी। सही बात। लेकिन जब उसने तीर चलाया तो उत्तरा ने भगवान कृष्ण को प्रार्थना की, कृष्ण अभी वहां से गए नहीं थे, कृष्ण अभी वहीं पर थे, तो उत्तरा ने जाके प्रार्थना की कि मेरे को कोई अस्त्र, मेरे को ऐसा लगता है कोई मेरे गर्भ को नाश करने वाला है। तभी भगवान कृष्ण ने गर्भ में जाके परीक्षित की रक्षा की, वो उनके इष्ट की उपासना थी, कृष्ण उनके इष्ट थे। लेकिन वहां पर ग्रह का जो प्रभाव है वो दूर नहीं होता है, क्योंकि परीक्षित का जन्म हुआ, परीक्षित राजा बने, फिर परीक्षित को एक श्राप मिलता है, परीक्षित वन में जाते हैं और फिर भी वहां अपने गुरु का अपराध करते हैं। गुरु जब ध्यान में बैठे हैं तो गुरु के गले में एक मरा हुआ सांप डाल देते हैं, फिर अपने राज्य में आ जाते हैं। और वो बात वो जो ब्राह्मण थे, सन्यासी थे, उनके पुत्रों को पता चला कि मेरे पिताजी का अपमान कोई राजा ने किया, तो वो पुत्र तभी कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था, तो उसी ने वहां से हाथ में जल लेके श्राप दे दिया कि जिस राजा ने ऐसा कर्म किया उसका 7वें दिन तक्षक नाम का नाग आके उसको करड़ेगा और फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी दंश से। एक बात यहाँ पर स्थित हो गई कि उस व्यक्ति का मृत्यु ब्राह्मण के हाथ से लिखा था, पहले नहीं हुआ गर्भ में, लेकिन जब वो राजा हुआ इसके बाद उसने ऐसा फिर से ऐसा कर्म कर दिया कि ब्राह्मण ने श्राप दे दिया, और पहले ब्राह्मण के शस्त्र से नहीं तो ब्राह्मण के श्राप से, लेकिन मृत्यु तो ब्राह्मण ही कारक था और ब्राह्मण ने ही मारा। लेकिन उनके जो बीच के जो समय था, वो जो पहले गर्भ में मृत्यु होने वाला था उसके जगह वो बड़ा होकर मृत्यु हुआ, इसके बीच के कारण उनके इष्ट की उपासना, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गर्भ में उनकी रक्षा कर ली और फिर वो बड़े हुए। अगर रक्षा नहीं की होती तो वो गर्भ में मृत्यु होते। मैं इसको इस लैंग्वेज में समझना चाहूंगी कि ग्रह आपके कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं। आप किसी भी जन्म में, इस जन्म में, आने वाले किसी भी जन्म में जो भी कर्म करते हैं, फिर आप इष्ट की भी पूजा करते हैं और आप ग्रहों की भी पूजा करते हैं, लेकिन वो आपको उस चीज का हिसाब निकाल के देते हैं। अब वो किस रूप में देंगे ये फिर आपका इष्ट तय करता है। हाँ, वो स्थान को चेंज करना और समय को चेंज करना वो आपके इष्ट की उपासना तय करेगा। हाँ। लेकिन कर्मों का हिसाब होगा और हाँ। उसकी पूरी डिक्शनरी की डिटेलिंग आपके ग्रह रखते हैं। हाँ, ग्रह ही रखता है जी। ये छोटा सा विशेष पॉडकास्ट सुन के लोगों को काफी अच्छा लगेगा, काफी कॉन्सेप्ट उनका क्लियर होगा, क्योंकि वो ज्योतिषों को लेके या ज्योतिषों की चीजों को लेके बहुत मिथ अपने मन में पाल के बैठते हैं। वो ऐसे ऐसे सवाल लोगों से पूछ जाते हैं जो उनको समझ में भी नहीं आते। सही बात ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब उनको आपके थ्रू मिल जाएगा।
मैं दिव्यांशी आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी माँ भुवनेश्वरी की संस्था पे। थैंक यू सर, थैंक यू सो Welcome. मच डॉक्टर सर।